Hello everyone, welcome back to another episode of Spooky Sunday. Be ready to witness something really dark. एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के टॉप 5 स्केरियस्ट केसेस जिनको सुनने के बाद शायद आपकी नींद उड़ जाए। लॉरेन वॉरेन को एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया। यह केस था एक पोजेस्ड डॉल का, जिन्हें आप एनाबेल के नाम से जानते हो, जिससे इंस्पायर होकर 2013 में द कंज्यूरिंग मूवी बनी थी। ये डॉल अभी लॉरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रखी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द डॉल कुड मूव ऑन इट्स ओन, पर द कंज्यूरिंग मूवी में जो दिखाया गया है वो रियलिटी से कुछ हद तक ही मेल खाता है। फुल स्टोरी जल्दी आएगी मेरी चैनल पर। द पैरन फैमिली हंटिंग केस। ये केस है हैरी सिल्वी के रोड आइलैंड में स्थित एक ओल्ड फार्म हाउस के बारे में। 1971 में द पैरन फैमिली, जो कि उस फार्म हाउस में रिसेंटली मूव हुई थी, उस फैमिली में टोटल 7 लोग थे, कैरोलिन, रॉजर और उनके 5 बेटियां। आने के कुछ दिन बाद से ही स्ट्रेंज चीज़ें होने लगी थी, लाइक स्ट्रेंज नॉइसेस, चीज़ों का खुद से हिलना, दरवाज़ों का खुद से खुल जाना एंड जोर से बंद हो जाना, एंड एक्सट्रीम केसेस में फिजिकल अटैक्स भी। इन चीज़ों में परेशान होकर उन्होंने वॉरेन्स को कांटेक्ट किया, एंड व्हाट दे गॉट टू नो वाज रियली शॉकिंग। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो घर मल्टीपल स्पिरिट्स द्वारा पोजेस्ड थी, एंड देयर वाज अ विच नेम्ड बैथसेबा, जो कि पहले उसी घर में रहती थी। पैरन फैमिली हैड टू लीव द फार्म हाउस एंड इट वाज considered as one of the most famous cases of paranormal activity in American history. ये स्टोरी है अमाइटीविले, न्यूयॉर्क की, जहाँ लुट्स फैमिली रहने के लिए आई थी। वहाँ पे आने के सिर्फ 28 दिन में वो उस घर को छोड़ के चले गए। उस घर में आने के बाद उस घर को प्लेस करवाने के लिए एक फादर को बुलाया गया। जब फादर 2nd फ्लोर के एक रूम के सामने होली वाटर लेके प्रे करने लगे, तो सडनली एक मैस्कुलिन वॉइस में उनको सुनाई देता है कि समवन सेज गेट आउट। अब आते हैं इसकी बैक स्टोरी पे। रोनाल्ड डेफियर जूनियर, जिन्होंने 1973 के 13 नवंबर की रात को अपनी पेरेंट्स, 2 भाई और 2 बहनें को मर्डर कर दिया था जब वो सो रहे थे, एंड देन ऑक्शन द हाउस। इस घटना के ऑलमोस्ट 13 मंथ्स तक ये घर अबैंडन था। फिर लुट्स फैमिली ने इस घर को खरीद लिया था। एड वॉरेन, जिन्होंने उस घर को इन्वेस्टिगेट किया था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उस डीमन ने उनको उनके घर तक फॉलो किया, and also said that how terrified this case was. There's a movie based on this real incident called Amityville Horror. The Enfield Poltergeist, 1977. The Warrens were consulted on this case of a poltergeist haunting in Enfield, England. Peggy Hodgson, एक सिंगल मदर जिनकी 4 बच्चे थे, एनफील्ड लंदन में एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन जब उन्होंने अपनी बेटियों के रूम से एक बहुत ही लाउड नॉइज सुनी, तो वो देखने के लिए अंदर गई उस रूम के, एंड उन्होंने देखा कि उनकी 2 बेटियां रूम के एकदम कोने में एकदम डरी हुई बैठी थी। उन लड़कियों का कहना था कि अचानक से उस कमरे में जो ड्रॉयर था वो खुद ब खुद दरवाजे की तरफ चली जा रही थी। पहले पेगी ने ये यकीन नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा तो वो इस बात को मान गई। हॉटसन फैमिली ने अपनी नेबर से मदद मांगी। जब विक घर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए तो उन्होंने भी इस बात को विटनेस किया। हॉटसन ने फिर पुलिस को बुलाया, एंड जब एक ऑफिसर ने बाहर से अंदर एक चेयर को रूम के कोने से दूसरे कोने तक मूव करते हुए देखा, तो पुलिस ने कहा कि दिस इज नॉट समथिंग वी कैन सॉल्व। लेकिन स्ट्रेंज हैपनिंग्स बढ़ते गए। ऑब्जेक्ट शेल्फ से अचानक खुद ब खुद गिर जाना, वॉल से अचानक आवाजें आना, एंड जेनेट, जो कि हॉटसन की छोटी बेटी थी, उसका बेड वायलेंटली शेक होना। फैमिली ने भी स्ट्रेंज वॉइस सुनी जिसके एक ओल्ड मैन और एक बच्चे की आवाज थी। दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट जिस पे इंस्पायर होके द कंज्यूरिंग 2 मूवी बनी है। 1986 में स्नेडेकर फैमिली ने कनेक्टिकट के साउथिंगटन में एक घर रेंट किया था। क्योंकि उनके बड़े बेटे को कैंसर था तो वो घर हॉस्पिटल के पास में पड़ता था।
उस घर में आने के बाद उनको देर नहीं लगी ये समझने में कि दिस हाउस इजंट नॉर्मल। उन्हें शुरुआत में सिर्फ अजीब स्मेल आती थी, लेकिन फिर घटनाएं बढ़ती गई, जैसे नींद से उठने के बाद बॉडी पे खरोच के निशान, अजीब चीजों के सपने आना, अजीब आवाजें सुनाई देना। उनको बाद में पता चला कि जो घर उन्होंने रेंट किया है वो कभी एक फ्यूनरल होम हुआ करता था, जहाँ पे दफनाने से पहले डेड बॉडीज को तैयार किया जाता था। स्नेडिकर फैमिली ने वार्डन से मदद मांगी इसके बाद, जिन्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि यह घर एंड इसका जो ओनर था प्रीवियस, वो किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस से जुड़ा था। एक्सॉर्सिज्म करने के बाद घर नेगेटिव एनर्जी से फ्री हुआ।